आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव, जो आपकी राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। 13 जुलाई 2025 को ये मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। शनि की वक्री चाल आपके जीवन में किन मामलों में बड़ी खुशखबरी आपको देने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर जैसे मीन राशि में प्रवेश किए तो शनिदेव आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ गए। अब देखिए, लगातार ये सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को ये वक्री होने वाले हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक आपके सप्तम भाव में वक्री रहने वाले हैं। इस समयावधि में किन मामलों में आपको बेहतर परिणाम मिलेगा और किन मामलों में कन्या राशि को सावधान रहना है। हालांकि शनि एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनकी चाल सबसे मंद है। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं और ये पूरे मानव जीवन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव वक्री होकर डालने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि के त्रिकोण भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके छठे भाव, जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और नौकरी के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव के भी स्वामी शनि आपके लिए बनते हैं। अब देखिए, 29 तारीख को जैसे ही शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर किए तो कन्या राशि वाले जातकों ने देखा होगा, कुंडली का जो 7वां घर है, इसे नजदीकी रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन के बारे में और वैवाहिक सुखों के बारे में विचार करते हैं। शनि एक भारी ग्रह माने जाते हैं, तो सप्तम भाव में प्रभावी हुए वैवाहिक जीवन के मामले में बहस और नीरसता लगातार जीवन में रही। यानी लगातार कन्या राशि वाले जातकों के नजदीकी संबंधों के मामले में, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहां पर मौजूद शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपकी राशि के 9th हाउस पे, यानी भाग्य भाव पे पड़ रही थी। तो यहां पर शनिदेव आपको बेहतर परिणाम दे रहे थे। राशि के ऊपर शनिदेव अपना प्रभाव दे रहे थे, तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्मठता और परोपकार की भावना लगातार आपके जीवन में रही। लेकिन जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपकी राशि के चौथे भाव में पड़ी, इसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना परिवार में करना पड़ा। यहां पर पड़ रही शनिदेव की दृष्टियां बृहस्पति की राशि में पारिवारिक तनाव को, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से कन्या राशि वाले जातकों को मन में तनाव का सामना करना पड़ा। माता को लेकर समस्या, मां के स्वास्थ्य को लेकर समस्या रही, बढ़ी। वही कन्या राशि वाले जातकों के राशि के लिए इस समयावधि में धन के लिए समस्याएं हुई, क्योंकि सप्तम घर से दैनिक इनकम के बारे में विचार करते हैं। सप्तम घर में शनिदेव का गोचर आपकी आमदनी के मामले में 29 मार्च से मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी संतोषजनक परिणाम आपको नहीं दिया। लेकिन अब आपको बताना चाहते हैं, 13 तारीख को शनि जैसे ही वक्री होंगे तो वक्री ग्रह एक भाव पहले का भी परिणाम देता है। तो अब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का भी परिणाम देंगे और छठे घर में शनि विशेष शुभकारी माने जाते हैं। तो कुछ मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को अत्यंत श्रेष्ठ सफलता मिलेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में शनि को लेकर बहुत ही नेगेटिव धारणा समाज में बनी हुई है। शनिदेव के द्वारा अक्सर लोगों को डराया जाता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव भले ही एक क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में तीसरे भाव, छठे भाव, दसम और एकादश भाव में मौजूद हों या अपनी उच्च राशि तुला राशि में मौजूद हों तो कई प्रकार की बड़ी उपलब्धि देने का कार्य करते हैं।
शनि के शुभ होने पर जहां जातक के जीवन में किसी भी क्षेत्र में और बिना रुकावट के कार्य करने की क्षमता देखने के लिए मिलती है, यानी ऐसा व्यक्ति किसी भी सेक्टर में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे रहकर कार्य करने के लिए जाना जाता है। शनि के बली होने से कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का योग बनता है। जनता से जुड़े हुए कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है। शनि अगर बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में लगातार व्यक्ति की उन्नति होती है। लेकिन देखिए, यही शनि अगर कुंडली में नीच राशि में हो, यानी मेष राशि में मौजूद हो, मेष राशि इनकी नीच राशि है, वहीं 6वें, 8वें और 12वें भाव में अगर प्रभावी हो तो फिर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शनि के कमजोर और पीड़ित होने पर कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी शरीर में देखने के लिए मिलती है। जहां शनिदेव के दुष्प्रभावों से मानसिक तनाव, मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है, वहीं जातक के जीवन में कर्जा भी हो जाता है और व्यक्ति को सरकारी दंड, यानी सरकार से दंड का सामना, यानी जेल जैसे चीजों में भी व्यक्ति को फंसना पड़ता है। ये शनि का दुष्प्रभाव है। अगर जन्म पत्रिका में पता चल जाए कि शनि की अवस्था नेगेटिव है तो समय रहते शनि की महादशा शुरू होने से पहले, 7.5 और ढैया शुरू होने से पहले उपाय कर लेना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। 13 जुलाई को शनिदेव की वक्री चाल शुरू होने वाली है, तो आपके सप्तम घर में कन्या राशि के सप्तम भाव में शनिदेव वक्री होने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली का 7वां घर मुख्यतः वैवाहिक जीवन के लिए जिम्मेदार है। इस भाव से पति पत्नी के सुखों के बारे में, दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर शनि मौजूद रहेंगे तो वक्री दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालने वाले हैं, 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर डालने वाले हैं और 10वीं दृष्टि आपकी राशि के सुख भाव पर जाने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, वक्री होकर शनि आपके 6ठे घर का भी परिणाम देने के लिए तत्पर है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। देखिए, वर्क प्लेस पर इस समयावधि में अधीनस्थ कर्मचारियों का और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग अब आपको मिलेगा। यदि आप इस समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं और लंबे समय से यदि आप प्रमोशन जैसी संभावना को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनि के शुभ प्रभाव से अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो लोग आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में लोहा और लकड़ी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या कृषि कार्य करते हैं, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। शनि 6ठे घर का परिणाम देंगे तो लंबे समय से अगर कोई कर्जा बना हुआ है, कर्जों से यदि आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर आप निकल नहीं पा रहे हैं, शनि की वक्री चाल का प्रभाव 6ठे घर को प्रभावित कर देगा। अतः आप अपने जीवन में प्रयासरत जातक कर्जों से बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। जो लोग इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो शिक्षा भाव के ही स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और वक्री होकर 6ठे घर का रिजल्ट आपको देंगे। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस समयावधि में आपकी एकाग्रता भी बढ़ने वाली है और यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में बैठकर पूरी तन्मयता के साथ प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी निजात देंगे। देखिए, मानसिक तौर पर यदि आपको लगातार चिंता का सामना करना पड़ रहा है या शारीरिक रूप से आपको पेट की बीमारियां, हड्डी जनित समस्या, वायु जनित रोग या कोई भी गंभीर बीमारी बनी हुई है, शनि का वक्री काल आपके जीवन में रोगों से लड़ने की क्षमता आपको देगा। 6ठे घर का परिणाम शनिदेव आपको देने वाले हैं, तो बीमारियों से भी आपको निजात मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर शनिदेव की जो मौजूदगी रहने वाली है
वो लगातार कन्या राशि वाले जातकों के नवम घर को प्रभावित करेगी, अतः धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका जुड़ाव ज्यादा रहेगा। कुंडली के चौथे घर में शनिदेव की दृष्टियां जाने वाली है, वक्री दृष्टि। शनि आपके लिए शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, वक्री होकर आपके चौथे घर का प्रभाव देंगे। तो यदि आप लंबे समय से कोई भी घरेलू सुविधा से जुड़ा हुआ कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, चाहे भूमि, भवन, वाहन हो, या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको यदि आप लंबे समय से प्लान कर रहे हैं, लेने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अब देखिए, वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। शनि सीधी अपनी दृष्टि राशि के ऊपर डालने वाले हैं, अतः आपकी जो जीवन शैली है उसमें अनियमितता कर सकते हैं। अतः कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को लगातार कायम रखने के लिए अपनी सेहत को विशेष रूप से ध्यान देकर चलना होगा। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को सोने जागने की आदत का ध्यान देना चाहिए और खान पान की आदत को लेकर भी सावधान रहना है। यदि आप शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीजों से बचने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए शुभकारी रहने वाली है। कुंडली के सप्तम घर में शनि पूर्ण वक्री होकर प्रभावी है, अतः वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को अत्यंत सावधानी रखनी है। इस समयावधि में वैवाहिक विवाद होने की संभावना बनेगी। सप्तम घर आपके जीवन में पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार का भी है, अतः कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, इसकी वजह से तीसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि आपका इस समयावधि में आलस्य बढ़ सकता है, अतः आप अपने जीवन में कार्यों को डिले भी कर सकते हैं। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आता, इसलिए कन्या राशि वाले जातकों अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान जरूर देकर चलना होगा। इस समयावधि में हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता आपके लिए जरूर रहने वाली है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि के लिए शनि अत्यंत राजयोग प्रदाता ग्रह, अत्यंत शुभकारी ग्रह माने जाते हैं। अतः कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी आपको बचना है। यदि आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपके ऊपर शनि जन्य दुष्प्रभाव समाप्त होगा। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।